हमारी बात तमकीन थोड़ा माइक पर ध्यान दीजिए। आवाज़ इस तरह बनाइए कि आवाज़ न खींचे, समझ रहे हैं? माइक पर ध्यान दीजिए। और अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सदर जलसा का इंतखाब हो चुका है, अब मैं सदर जलसा से इजाज़त लेते हुए खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती ज़फ़र इमाम साहब क़ासिमी ज़ीद मज़दहुल आली वल नुरानी तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे इलाके के, हमारे गाँव के मायनाज़ मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के फैज़ से फैज़याब हैं। न जाने किन बुजुर्गों की दुआएं इनको हासिल है। अल्लाह का फजल व करम है, हज़रत वाला को हर इल्म में महारत है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर मुझे बाहर कहीं पूछा जाता है कि आप एक नाम पेश कर दीजिए, तो मैं मुफ्ती ज़फ़र इमाम साहब का नाम पेश करता हूँ कि हमारे गांव में एक ऐसा नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम है। दारुल उलूम देवबंद में इनका एक मकाम था और अव्वल था आखिर, यानी अरबी अव्वल से लेकर दौरा तक, इफ्ता तक, इस एरिया में कोई ऐसा आलिम नहीं होगा जो दारुल उलूम देवबंद में अरबी अव्वल से लेकर इफ्ता तक की तालीम हासिल किया हो। ये शख्सियत हमारे गाँव में मौजूद है, जनाब मुफ्ती ज़फ़र इमाम साहब क़ासिमी। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर आएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे नाज़िम जलसा ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने को कहा है। मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं करूँगा, इसके लिए आप हज़रात मुतमईन रहें। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम बाहर से तशरीफ़ फरमा हैं, आज उन्हीं का मुफस्सल बयान होगा। हम आपको सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने मेहमान किराम के इस्तक़बाल के लिए और इस जलसे का जो मकसद है उस पर रोशनी डालने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ताकि आप हजरात ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं उन बयानात को सुनने के लिए, उन तकरीर को सुनने के लिए जो हमारे उलमाए किराम आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम हजरात, आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी ही काविश के साथ मुनाकिद किया गया है। इसके अंदर खास तौर पर दक्षिण मोहल्ला के जिम्मेदार लोगों ने मेहनत की और उसके साथ गांव के लोगों के ताउन से इस जलसे का इनेकाद हुआ है। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मैं आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि आप हजरात खामोशी के साथ बैठें और आखिर तक बैठें और हमारे उलमाए किराम के बयानात को सुनें। इसके अलावा जो हमारे उलमाए किराम बाहर से तशरीफ लाए हैं उनमें बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। आप यकीन रखिए, जिनको बुलाया गया है बहुत ही खोजबीन के साथ बुलाया गया है। आप उनके बयानात को सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिए, देखिए हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। आप ये एक वर्ड सुने होंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो या पेपर या न्यूज़ सुनते होंगे, प्रोटोकॉल का एक वर्ड है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थिति जिसमें किसी खास आदमी के लिए हो। जैसे एक राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्या है कि राष्ट्रपति जहां जाएंगे उसका मकाम सबसे ऊंचा होगा। राष्ट्रपति जहां बैठेगा उसकी कुर्सी सबसे ऊंची होगी। राष्ट्रपति, और ये भी हम सुन रहे हैं, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कभी साथ साथ नहीं चलता। राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति कानून से नीचे होता है, राष्ट्रपति पर कानून लागू नहीं होता। ये उसका एक प्रोटोकॉल है। उसको संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे इख्तियारात दिए गए हैं जो आम नागरिक को नहीं है। ठीक इसी तरह आप समझ लीजिए उलमाए किराम,
اس کو کوئی بھی آدمی ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک بات بتائیے، یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کے اندر بہت سارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، لیکن اگر 14ویں کا چاند ہو، اس کے سامنے ستارے کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح کوئی کتنا بڑا ہی عابد ہو، کتنا ہی بڑا زاہد ہو، کتنا بھی وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں رگڑتا ہو، لیکن ایک عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے 14ویں کا چاند، اور کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، اس کی فضیلت اتنی ہے جتنا کہ وہ ستارہ۔ ایک عام مسلمان کی بات نہیں ہوتی ہے، جو عابد ہے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک چیز ہمارے معاشرے میں بات آتی ہے، بھائی مولانا صاحب ہے، یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یہ علماء کرام ہے، اس میں تو بہت ساری کمی ہے، تو یہ فضیلت اس عالم کو حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فضیلت ہر عالم کو حاصل ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا بددین، چاہے اس میں کچھ کمی ہو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبی کے وارث ہیں۔ جس طرح باپ کا بیٹا چاہے کانا ہی کیوں نہیں ہوگا، لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، بہرا ہی کیوں نہ ہو، اندھا ہی کیوں نہیں ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہیں ہو، باپ کے مرنے کے بعد اس کا وارث وہی لنگڑا بیٹا ہوگا۔ ایک شخص بہت ہی بیٹا گورا ہے، وہ گورا بیٹا اس باپ کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اس طرح اگر ہمارے علماء کرام میں یا کسی بھی عالم میں تھوڑی بہت کمیاں ہیں، بظاہر کمیاں وہ ہماری نظر کا کھیل ہوتا ہے، بہت ساری کمیاں ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں جبکہ حقیقت نہیں ہوتا، لیکن یہ پروٹوکول ہے کہ اگر نبی کا وارث کوئی ہوگا وہ عالم ہی ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی پر یہ لازم ہے، ہر آدمی پر یہ فرض ہے کسی بھی عالم کی توہین نہ کرے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی شخص عالم کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ نبی کے توہین تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص من عالم کی من حیث العالم توہین کرتا ہے گویا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔